स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं नाजिस व्हेन द राइज ऑफ हिटलर 1.3 सेकेंड स्टैंजा से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि वॉल स्ट्रीट जो लोग हैं जर्मन के वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे। यूथ जो है वो प्ले कार्ड लेकर सड़कों पे खड़े रहते थे और क्रिमिनल एक्टिविटी भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे जॉब डिसअपेयर हो गई, यूथ क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे और द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एनेक्सिटी एंड फियर इन पीपल। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसने लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा भ्रम और काफ़ी ज़्यादा डर पैदा कर दिया था। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड प्रिजनर्स saw their saving pensioners saw their saving diminish when the currency lost its value। जब करेंसी जो जर्मनी की करेंसी है जब वो गिर गई तो जितने भी सैलरी एम्प्लॉयज़ थे और जो पेंशनरीज थे, मिडिल क्लास थे, उनकी सेविंग भी ख़त्म हो गई। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined। छोटे छोटे बिजनेसमैन हुए, रिटेलर हुए, उनको बहुत झेलना पड़ा क्योंकि उनका बिजनेस ख़त्म हो गया था। दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन, यानी कि वो स्थिति जब गरीबी आ जाए तो ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इसको डर लगने लगा गरीबी से भी ज़्यादा, गरीबी को लेकर उनके बीच में कनेक्सिटी हो गई। वर्किंग क्लास और वो जो थे और जो भी थे वो बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड अबव वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। जो वर्कर्स थे वो थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहे थे। कुड मैनेज टू कीप देयर हेड अबव वाटर मतलब थोड़ा बहुत वो बच पा रहे थे, जैसे पानी में डूबना हो और सिर ऊपर रख के हम बच सकते हैं, थोड़ा बहुत ये बचे हुए थे। पर इनका भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया था अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। बिग बिजनेसमैन वॉज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्राइसिस में आ गए। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वर अफेक्टेड बाई अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक वर फिल्ड विद द सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग थे, वो किसान जो थे वो भी इस फॉल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गए क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइस गिर गए। वुमेंस जो थी वो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही थी, उनके पास खाने को नहीं था। एक तरीके का वुमेंस में काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई, वो डिप्रेशन वगैरह उनको हो गया। पॉलिटिकली टू द वेमियर रिपब्लिक वॉज फ्रेजिल मतलब एक तरीके से संगठित ना होना, टूटा हुआ जिसे कह सकते हैं हम, वो था। द वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट। वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स थी विच मेड इट अनस्टेबल एंड वनरेबल टू डिक्टेटरशिप। जिसकी वजह से ये एक तो अनस्टेबल था, स्थिर नहीं रह पाया डिक्टेटरशिप के सामने और डिक्टेटरशिप के आगे कमज़ोर पड़ गया। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो था जो प्रतिनिधित्व की जो कमी है वो थी इसमें। दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। एक सिंगल पार्टी के को ये अचीव करना बहुत मुश्किल हो गया। लीडिंग टू रूल बाय कोलेशन, तो उन्होंने आपस में संगठित होना शुरू किया। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48, एक दूसरा प्रॉब्लम थी इसमें वेमियर रिपब्लिक के फेलियर में, आर्टिकल 48 विच गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। आर्टिकल 48 में क्या था कि आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है अपनी कंट्री में, सिविल राइट सस्पेंड कर सकता है और रूल बाई जो गवर्नमेंट है उसका रूल हो सकता है। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting on an average 239 days। वेमियर रिपब्लिक ने अपने छोटे से टाइम पीरियड में लगभग 20 बार कैबिनेट बनी, लगभग 239 डेज में ये जो आर्टिकल 48 उसका यूज़ किया गया एंड द लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, फिर भी जो क्राइसिस थे, जो संकट थे, वो मैनेज नहीं कर पाया वेमियर रिपब्लिक। पीपल लॉस कॉन्फिडेंट इन द डिक्टेटर पार्लियामेंट्री सिस्टम। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों का विश्वास जो है वो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम से हट गया। विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, जिसका कोई भी समाधान निकल नहीं पा रहा था। तो ये भी एक रीज़न था हिटलर के आने में, क्योंकि हिटलर तो एक डिक्टेटर थे, वो डेमोक्रेटिक को प्रमोट नहीं करते थे। लेकिन वेमियर रिपब्लिक बना तो था डेमोक्रेसी के लिए, पर वो जर्मनी में काम नहीं कर पाया।
एक तो उस समय पे बना जब ऑलरेडी इतना क्राइसिस हो गया, फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, फिर वॉर कंपनसेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, आर्टिकल 48 था, बहुत सारी, और एक प्रॉपर जो कहते हैं कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये सब कमियां थी इसमें, जिसकी वजह से ये फेल हो रहा था। लोगों का भी बिलीव, कॉन्फिडेंस लॉस, लैक ऑफ पीपल कॉन्फिडेंट भी था इसको। ये न्यू वर्ड आप करेंगे, मतलब कि ये वो स्थिति है जब लोगों को, वर्किंग क्लास को पुअर होने का वो हो जाता है भ्रम। फिर है हिटलर्स राइज टू पावर, ये हम नेक्स्ट करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। आज आप नोट्स बनाएंगे, व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ वेमियर रिपब्लिक।